चलो श्री राम नगर संजय नगर बस्ती में आज म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की तरफ से दिख रहा वीडियो मलेरिया सेक्शन की तरफ से आज यहाँ पर मच्छरों के लिए प्रोग्राम लगाया गया है और इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के इंचार्ज साहब और पूरे MIM के और यहाँ के मुकामी हमारे साथी भाई और बुजुर्गों आप सभी लोगों को मेरे तरफ से सलाम। मच्छर अपने घर में कैसा पैदा होता है और मच्छर अपने घर में रुकाना कैसा रुकाना है बल्कि इस चीज़ का पब्लिक में मालूमात होना, पब्लिक में इस चीज़ का अवेयरनेस आना बोल के ये प्रोग्राम लगाए। और ये मच्छर हमारे घर में जहाँ पर पानी रुकता है, एक गिलास पानी भी रहा, एक ढक्कन पानी भी जहाँ रुकता है वहाँ पर मच्छर पैदा होता है। वहाँ मच्छर बैठ के अंडा दिया तो वो पानी अपन नहीं साफ करके वैसे छोड़ दिए, 24 आवर्स में उन्हें अंडा जो है मच्छर बनने के इम्कान होते हैं। तो हमारे घर में हमारे भाई बहनों से गुजारिश करता हूँ मैं, हर रोज़ जुम्मा को जुम्मा बोल के नहीं, हर रोज़ हमारा घर से झाड़ू देते हैं, हम धोते हैं। धोने के साथ में पानी नहीं रुके सर का एक कपड़े से पोछा करें, पानी रुका नहीं घर में हमारा, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ रहा पानी रुका, बर्तन में पानी रुके हुआ रहा तो मच्छर अंडा देता। एक मच्छर अगर एक बार अंडा दिया तो वहाँ पर 700 मच्छर पैदा होते हुए। तो रेगुलर मच्छर में अपने घर में बर्तन भी रखेंगे हम तो सुबह में धोएंगे बोल के मत छोड़िए आप, शाम में क्या तो शाम को धो लेना पड़ता। और पानी ना बर्तन में रहे ना मोरी में रहे ना हमारे घर में जमा हो। इस मच्छर पैदा होने से डेंगू की बीमारी हो सकती है, मलेरिया हो सकता है और क्या क्या नए बीमारियाँ नए निकले। अल्लाह के करम से हमारे एरिया में अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी नहीं हुआ सर का हमारे घर की हमारे बच्चों की हम सेफ्टी करना है। और हमारे घर में कचरा रहता है, कचरा लेके आकर रोड पे डाल लेते हैं, उससे ही मच्छर पैदा होते हैं। घर के मच्छर बाहर नहीं जाते, बाहर से फिर घर में वापस आते हैं। तो हमारे घर में भी कचरा हम घर में जमा करिए। रोज़ रिक्शा वाला आ रहा है, ऑटो वाला आ रहा है, ऑटो में डालिए, रिक्शे में डालिए, रिक्शा वाला उनको 20-25 रुपये 50 रुपये देने के लिए हमारे पास ऐसा कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। आराम से आप दिए। एक बार हम दवाखाने को जाएंगे तो 100 रुपये लग जाते हैं, किसी को महीने में एक बार 50 रुपये ऑटो वाले को दे रहे हैं, अच्छी बात है, दिए। हमारे घर की साफ़ सफाई, हमारे घर की निगरानी, हमारे बच्चों की निगरानी हम खुद करना है। और आप लोग हमारे पड़ोस वालों को भी आप लोग मशवरा दिए, अच्छा साफ़ रखना हमारा घर, हमारी गली साफ़ रहना, हमारी रोड साफ़ रहना। कि कोई लोग आइस वाले भी देखे तो अरे ये गली कितनी अच्छी है बल्कि लोग दिखना नहीं लगते। तो ये चीज़ को आप ज़्यादा ख्याल रखने का है। गवर्नमेंट की तरफ से भी दवा मारने के लिए कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे बोल रहे, हफ्ते में एक बार हर घर में दवा मारने के लिए आते हैं। जहाँ पर भी नहीं आ रहे आप लोग फ़ोन करिए, आपके पास में दवा मारने के लिए या धुआं मच्छर का मारने के लिए धुआं बोल के बहुत लोग फ़ोन करते रहते हैं। धुएँ से मच्छर मरते नहीं, थोड़ी देर तक चले आते मच्छर, फिर धुआं का असर ख़त्म होते फिर आ जाते। क्योंकि मच्छर की बुनियाद पता है आप लोगों को यहाँ पर कि मच्छर पैदा नहीं होना। घर में हमारे पानी रुकेगा तो मच्छर पैदा होगा। किसी के घर में ड्रम है, ड्रम में पानी रहता, सम में पानी रहता, वो चीज़ को आप लोग कंट्रोल करिए। और मच्छी या तांबेल जो बॉडी में जो पुराने लोग डालते हैं ना हमारे, वो सही चीज़ है। आज के ज़माने में वो डालना छोड़ दिए लोग। एक मच्छी भी डाले तो उसमें कोई भी मच्छर हो तो मच्छी खा ले रही। यहाँ पर अभी एग्जीबिशन भी लगा है म्यूनसिपल की तरफ से, मलेरिया सेक्शन की तरफ से। एरिया साहब यहाँ पर भास्कर साहब बोल के हमारे साथ में आए हुए यहाँ पर। तो मच्छी बहुत सारी काम कर रही है। अगर मच्छरों से लगाने से अपन वो चीज़ घर में सेव करिए, हमारे बच्चों की हिफाजत करिए। के सदर यहाँ के संजय नगर के खलील साहब और शरीफ साहब की निगरानी में ये प्रोग्राम हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे GHMC ऑफिसर्स का, भास्कर साहब का और पूरे जो भी आके यहाँ पर आज काम करे और रेगुलर कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज बताए आप लोग, बहुत अच्छा है सब लोगों के लिए समझने के लिए कि ये मच्छरों से क्या क्या बीमारियाँ आते हैं और इन लोगों को बीमारियाँ आते हैं लेकिन कैसा ख़त्म किया जाए। बहुत आसान तरीक़े से आप लोगों ने समझाया और ये बहुत इजी है। हम अपने घरों में बोलिए, शरीफ भाई अभी बताएं सब चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरे जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब कामें चल रहे हैं हमारे तरफ से। परसों भी जुबलीस के बॉर्डर पे शेखपेट में एक डेकन पार्क का इनॉग्रेशन हुआ जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कई सालों से वो बंद था, तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कार्रवाई होकर गवर्नमेंट से बात कर अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब की पार्लियामेंट असेंबली में आवाज़ उठाकर ये
कौन सा अर्बन डेवलपमेंट है यूबीडी के उस तहत उस पार्क को आज बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 21 एकड़ की ज़मीन का पार्क आज वहाँ पर शुरू हुआ, जिसमें 1 एकड़ की ईदगाह के लिए भी ज़मीन दी गई। तो इस तरीके के अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। हम किसी मज़हब को या वो देखकर नहीं चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको लेके चल रहे हैं। अब परसों भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब एर्रागड्डे में शरीफ साहब जो है काम कराए अवैसी पार्क का, उसका भी इनाग्रेशन हुआ परसों जाकर, वो भी वो हुआ। तो हम पूरों को लेके चल रहे हैं। आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब के स्कूल में जो 8.5% के ऊपर लाए, उनको अकबरुद्दीन अवैसी साहब पूरा आगे की पढ़ाई, ग्रेजुएशन या फिर IPS IAS जो भी करना चाह रहे हैं, उसको अकबरुद्दीन साहब अपने पैसों से पढ़ाकर उनको कव करने के लिए करें। जिसमें परसों चेक्स रिलीज़ करें, जिसमें 4 से 5 हमारे हिंदू बहन थे, बच्चियाँ थे। तो वो खुद बोले कि हम कोई मज़हब को लेकर नहीं, हर एक को हम पढ़ाना चाह रहे हैं। जो आगे बढ़ के अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जुबली हिल्स में भी कोशिश है कि यहाँ पर ज़मीन लेके अकबरुद्दीन अवैसी साहब स्कूल बनाना चाह रहे हैं। अपने जो गरीब बच्चे जो पैसे नहीं लगा सकते, तो उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। हो सका छोटा क्लिनिक भी डालेंगे तो उसमें इलाज भी होगा, कम से कम उसमें इलाज होगा। तो इस तरीके की कार्रवाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, कोई भेदभाव मत देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कीजिए। जुबली इसमें और स्ट्रॉन्ग बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा। आप लोगों से सबसे गुजारिश है, जो हमारे भाई थोड़े इधर उधर है या नाराज़ है, आइए मिलजुल के करेंगे। हमारे बड़े अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब जब बोल रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, हम अपने खांधे पे रख के चलेंगे, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता कि उनको सपोर्ट करें। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कीजिए। और इस तरीके के प्रोग्राम हमारे सदरों से गुजारिश है कि जो है इस तरीके के प्रोग्राम हर एरिया में करते रहिए। इसमें कॉरपोरेटर का या हम जो होते ट्रे रहता, आप अगर किसी का घर में, किनका भी घर में है तो आज जाके देखिए, उसमें ये लार्वा पक्का रहता, वो कंपलसरी रहता। 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया बोले तो रहता, तो निकाल के मट्टी में फेंक दीजिए। और क्या है, टायर मैं भी हूँ उसमें। अपने को एक आदत है, अपना गाड़ी का टायर खराब हो गया, कार का टायर खराब हो गया, साइकिल का टायर खराब हो गया, नया टायर डालाते, पुराना को लेके आके ऊपर फेंक देते। वो 20 रुपए का भी 10 रुपए का भी काम में नहीं आता, फिर अपन उसको याद भी नहीं करते, लेकिन मच्छर आ जाता, बारिश का पानी आ जाता। डेंजर क्या है बोले तो, टायर में ईडिस मच्छर अंडा होता। ईडिस से डेंगू फीवर आता, बहुत डेंजर है। डेंगू फीवर आए तो 1 हफ्ता में पहचाने नहीं गया तो इंसान मरने का चांस रहता, बचने का उम्मीद कम से कम। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गए तो 2-3 आदमी पेशेंट के पीछे चले जाना, कारोबार चले जाता, ऊपर से पैसा खर्चा होता। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को गए तो मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, फिर भी इंसान बचने का उम्मीद कम। ये पूरा इसलिए अपन ध्यान देना, सिर्फ वीकली वंस। और अपने को ज्यादा से ज्यादा परेशान करते तो 5 मच्छर है। 5 मच्छर कौन से बोले तो एनाफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, आर्मजेडिस, मांसोरिया। तो इसमें अपने को 3 मच्छर से ही अपने को बीमारियां आते। ये 3 मच्छर से, फीमेल मच्छर से ही बीमारी पैदा होता, इसीलिए फीमेल मच्छर ही अंडा देता, उन्हें अंडे देने के लिए अपना खून को चूसता होता। तो एनाफिलिस से मलेरिया डिसीज आता, एडिस मच्छर से डेंगू डिसीज आता, और क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया, तो न्यूसेंस, बोधाकालू, हाथ पैर मोटा हो जाता ना, एलिफेंट लेग, वो मच्छर ये हो जाता। इसलिए अपन क्या है बोले तो, मच्छर अंडा देने का देते रहता, अपन अंडे देने का चांस नहीं देगा। अगर चांस भी दिए तो उसको रिमूव करते रहेंगे। ठीक है सर, कुछ भी मेरे को जितना मालूम है उतना बोला के बाद కాళీ గారు సమక్షంలో ఈరోజు మనము దోమకాటు వ్యాధులపై కొద్దిగా అవగాహన సదస్సు ఏర్పరచుకున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ సంతోషకరమైన విషయం, మనకు కాళీ గారు ముందు వచ్చి సార్ ఇక్కడ పెడదాం, మనం ఒక అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ చేద్దాం అని ముందుకు వచ్చిండు. మరి ఆయన ఆధ్వర్యంలో మన సార్ యాక్చువల్లీ ఎంటమాలజీ ఫ్రైడే ఇస్ ద డ్రై డే సార్. ఈ ఫ్రైడే అనేది ఎందుకు అనుకుంటున్నామంటే, మనం ప్రతి శుక్రవారం నాడు మన ఇంటి పరిసరాలను హౌస్ టు హౌస్, ఎవ్రీ హౌస్, ఈ హౌస్ను సోర్స్ యాక్షన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకున్నట్లయితే దోమలు తయారు కాకుండా చూసుకోవచ్చు. దోమకాటు వ్యాధుల నుంచి మనము బాధపడకుండా, వ్యాధుల పట్ల గురి కాకుండా
చూసుకోవడానికి ఈరోజు ఫ్రైడే డ్రైడే యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అసలు యాక్చువల్లీ దోమలు ఎక్కడ తయారవుతాయంటే ఎక్కడో తయారు కావు, మన ఇంటి పరిసరాల్లోనే, మన హౌస్ లోపలనే తయారవుతాయి డొమెస్టిక్ సోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోకోనట్ షెల్స్ కానీ, పైనటువంటి వర్షం వచ్చినట్టు నీళ్లు కానీ, కూలర్లు కానీ, టైర్స్ కానీ. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇదివరకు మా సూపర్వైజర్ చెప్పినట్లుగా కొన్ని సోర్సెస్లల్లా ఆ సోర్సెస్ వాటర్ మన बारिश से पानी आता इस वाटर स्टॉक में मच्छर का कीड़ा తయారయ్యాయి. ఆ మచ్చర్ कीड़ा అయిన తర్వాత మస్కిటో లార్వా, ఏ తోకపురు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టినాము, దిస్ ఇస్ ఎ లార్వా. ఈ లార్వా తయారు కావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క మస్కిటో ఎగ్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత సుమారు 7 to 10 days. ఈ 7 to 10 days మస్కిటో బయటకు వచ్చేసి ఇమ్మీడియట్లీ అదే దోమ మనకు కుట్టినట్లయితే డెంగ్యూ బీమారి వస్తుంది. అది ఎక్కడో వచ్చింది కాదు సార్, మన ఇంటి పరిసరాల్లోనే మన పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోకపోతే ఇమ్మీడియట్లీ అక్కడ వాటర్ స్టాగ్నెట్ అయ్యి దోమ అక్కడికి వెళ్ళి ఎగ్స్ రిలీజ్ చేసి ఆ దోమ ఉత్పత్తి అత్యధికంగా ఉంటుంది అన్నట్లు. ఇప్పుడు మా సూపర్వైజర్ చెప్పినట్లు ఉదాహరణగా ఒక్క దోమ వచ్చేసి 1 నెలలో వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ 1000 ఎగ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది అన్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక మచ్చర్ ఒక్కటి చంపకపోతే మనం 1000 దోమలు తయారు చేసినాం. అదే దోమ మళ్ళా ఒక సంవత్సరం పాటుగా చూసినట్లయితే అప్రాక్సిమేట్లీ 700 నుంచి 750 కోట్ల వరకు మనం దోమలు ఉత్పత్తి చేసిన వాళ్ళం. ఒకవేళ దోమలు చంపితే మిగతా దోమలు మనం చంపినట్లు. కాబట్టి దయచేసి మీ ఇంటి పరిసరాల్లో చిన్న పిల్లవాళ్ళు ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, వృద్ధులు ఉంటారు, చాలా మంది ఉంటారు. కాబట్టి మన దోమకాటు నుంచి వ్యాధులు రాకుండా ఉండాలంటే సోర్సెస్ అంటే ఒక ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోండి.